स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद के प्रभाव एवं महत्व। 16वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप में प्रचलित रही वाणिज्यवादी व्यवस्था ने यूरोप तथा संसार की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। इस विचारधारा ने लगभग 3 शताब्दियों 16वीं, 17वीं और 18वीं तक यूरोप के प्रमुख राज्यों की आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया। वाणिज्यवाद का पहला प्रभाव है सामंत व्यवस्था को दुर्बल करना। वाणिज्यवाद ने मध्यकालीन सामंती व्यवस्था को कमज़ोर किया। इस व्यवस्था ने भूमि एवं भूपतियों की अपेक्षा व्यापार एवं व्यापारियों को अधिक महत्व दिया। विभिन्न राज्यों की सरकारें भूमि कर से कम तथा उद्योग, व्यापार और वाणिज्य से अधिक आय प्राप्त करने लगी। इससे समाज में व्यापारियों, उद्योगपतियों का महत्व बढ़ा और सामंतों की स्थिति कमज़ोर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। वाणिज्यवाद ने यूरोप में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने तथा राजाओं को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्यवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थानीय एवं प्रांतीय अर्थव्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रधानता देना था। इससे राज्यों के एकीकरण तथा केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने में सहायता मिली। वाणिज्यवाद ने राष्ट्रीय धन में वृद्धि की, जिसका विभिन्न राजाओं ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार एवं उद्योगों का विकास। वाणिज्यवाद के कारण विभिन्न यूरोपीय देशों के व्यापार एवं उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। भौगोलिक खोजों तथा अन्य कारणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेष उन्नति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशों की स्थापना। वाणिज्यवादी सिद्धांतों को कार्यरूप देने के प्रयास में स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के महाद्वीपों में अनेक उपनिवेश स्थापित करने में तथा उपनिवेशों ने वाणिज्यवाद को बढ़ावा देने में सहायता की। औपनिवेशिक व्यवस्था का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय देशों में व्यापारिक एवं औपनिवेशिक शत्रुता। वाणिज्यवादी सिद्धांतों ने प्रमुख यूरोपीय देशों को व्यापारिक और औपनिवेशिक मामलों में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना दिया। 16वीं, 17वीं और 18वीं सदियों में यूरोपीय राष्ट्रों के बीच अत्यधिक संख्या में युद्ध लड़े गए, जिनका प्रमुख कारण वाणिज्यवाद को ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कार्यों का महत्व। वाणिज्यवादियों की संसार को एक महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने सबसे पहले यह विचार प्रचलित किया कि आर्थिक कार्य ही राष्ट्रीय नीतियों का मूल आधार होने चाहिए। न्यूमैन ने लिखा है कि ये वाणिज्यवादी ही है, न कि एडम स्मिथ, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के आध्यात्मिक अग्रगामी हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में वाणिज्यवाद का पतन हो गया। फिर भी 20वीं शताब्दी में विश्व युद्धों के बीच तथा इसके बाद यूएसए तथा इंग्लैंड आदि देशों ने वाणिज्यवाद के कुछ सिद्धांतों को किसी न किसी रूप में अपनाया, जिसे नवीन वाणिज्यवाद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म। वाणिज्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तथा महत्व औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म देना स्वीकार किया जा सकता है। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप के देश इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल अत्यधिक समृद्धशाली हो गए। विदेशी व्यापार के प्रसार के कारण औद्योगिक उत्पादन की मांग बढ़ने लगी। पूंजी की वृद्धि तथा उत्पादन की मांग ने यूरोप में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस डोव ने वाणिज्यवाद को प्रारंभिक धन संग्रह के काल की एक आर्थिक नीति बताया है, जिसने औद्योगिक पूंजीवाद को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्यवादी प्रणाली व्यापार के माध्यम से राज्य नियमित शोषण की एक प्रणाली थी, जिसने उभरते हुए पूंजीवादी उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मॉरिस डोव का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय सभ्यता का प्रसार। वाणिज्यवाद से संसार में यूरोपीय सभ्यता का प्रसार हुआ। यूरोपीय भाषाएं, ईसाई धर्म, शासन की यूरोपीय पद्धतियाँ दुनिया के अनेक देशों में फैल गई। यूरोपीय पोशाक, शिष्टाचार के तौर तरीकों को भी इन देशों में अपनाया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे वाणिज्यवाद के प्रभाव एवं महत्व, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।